नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, फाइनेंशियल इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ आया कल और चला गया। ये आईपीओ था स्पेस एक्स का। आपने मार्केट में 2-3 दिन बड़ी गिरावट देखी थी नैस्डैक इंडेक्स में, और उसके पीछे बहुत सारे रीजंस में से एक रीजन ये था कि काफी सारे इन्वेस्टर्स एआई और चिप स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं सो दैट वो स्पेस एक्स के आईपीओ में पैसा लगा सकें। दोस्तों, स्पेस एक्स ने अपने आप में बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए हैं। मैं बहुत सारों में से एक रिकॉर्ड सिर्फ आपको बताना चाहूंगा। हमारे देश की कंपनियां जब फंड रेज करती हैं तो हमारे देश का इतिहास रहा है कि आज तक जिसने बड़ा फंड रेज करा है उसने कभी पैसा बना के नहीं दिया आईपीओ में, चाहे फिर वो एलआईसी रहा हो या ह्यूंडई मोटर्स रहा हो। आईपीओ डे से आज तक तो पैसा नहीं बना अभी तक। ठीक है, मैं आपको बताना चाहूंगा स्पेस एक्स ने कितना फंड रेज किया। स्पेस एक्स ने $75 बिलियन का फंड रेज किया आईपीओ के माध्यम से। $75 बिलियन। शायद सुनने के बाद आपको कुछ हैरानी नहीं हुई होगी अभी कि ठीक है इतना कर लिया, अच्छी बात है भाई। अब हैरानी होगी। इंडियन मार्केट में ये रुपए की कीमत होती है 6.5 लाख करोड़। वो भी मैं 86 रुपए $1 के हिसाब से कंपेयर कर रहा हूं। अगर मैं 95 रुपए के हिसाब से कंपेयर कर दूंगा ना तो ये आंकड़ा 7 लाख करोड़ के पार निकल जाएगा। लेकिन मैं आपको सिर्फ बताना चाहूंगा 6.5 लाख करोड़ का ये फंड रेज था। हमारे देश में अगर मैं 6-7 कंपनियों को छोड़ दूं तो शायद ज्यादा से ज्यादा 10 कंपनियों को छोड़ दूं तो शायद 11वीं कंपनी नहीं मिलेगी मुझे जिसका मार्केट कैप 6.5 लाख करोड़ का होगा। इतना बड़ा फंड इन्होंने रेस कर लिया आईपीओ के माध्यम से। ये दुनिया का सबसे बड़ा फंड रेस था आज तक आईपीओ के माध्यम से। सेकंड नंबर पे सऊदी अरेमको है, जो कि बहुत बड़ी तेल कंपनी है। सऊदी अरेमको के बारे में मैं सिर्फ इतना बताऊंगा, रिलायंस का जितना मार्केट कैप है ना उतना ये प्रॉफिट बना देते हैं। दुबई बेस्ड कंपनी है, जहां सऊदी की ये नाम में ही आ रहा है। तीसरी अलीबाबा ने $25 बिलियन का फंड रेज किया था। अलीबाबा और सऊदी अरेमको ऑलमोस्ट नियर ही हैं। और चौथा अपने भारत देश की ह्यूंडई मोटर्स, जो कि आप ये कह सकते हैं कि अपनी तो नहीं लेकिन हाँ ग्लोबल थी, पेरेंट कंपनी इंडिया में है, तो सॉरी ग्लोबल थी, एक तरीके से सब्सिडी आप कह सकते हैं इंडिया में है। तो वो ह्यूंडई मोटर्स इंडिया का आईपीओ था जब, तो उसने 27,870 करोड़ का फंड रेज किया था। उसके सामने अब आप देख लो ये कितना बड़ा था स्पेस एक्स का, 6.5 लाख करोड़ का। ठीक है, तो ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग आईपीओ था। आईपीओ की डिटेल्स आपके साथ शेयर करना चाहूंगा थोड़ा सा। स्पेस एक्स ने स्टॉक मार्केट हिस्ट्री का सबसे बड़ा लिस्टिंग इवेंट क्रिएट कर दिया है। कंपनी की वैल्यूएशन $2 ट्रिलियन के पार पहुंच गई और एलॉन मस्क दुनिया के पहले ट्रिलियनियर बन गए। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अर्ली इन्वेस्टर्स ने कितना पैसा बनाया। अगर इसकी डिटेल देखें तो बहुत बना दिया, 100x टाइम कर दिया। वो छोड़ देता हूं, मैं बात नहीं करेंगे आगे। मैं आप सभी के साथ बात करना चाहूंगा 12 जून 2026 को स्पेस एक्स ने नैस्डैक पर लिस्टिंग की। आईपीओ प्राइस लगभग $135 पर शेयर था। कंपनी ने अराउंड $75 बिलियन फंड रेज किया, जो स्टॉक मार्केट हिस्ट्री का सबसे बड़ा आईपीओ माना जा रहा है। लिस्टिंग के पहले दिन ही स्टॉक ने नियरली 19% का जंप करके $160 के आसपास क्लोज हुआ। $160 प्रति शेयर के भाव पे स्पेस एक्स में क्लोजिंग दिखी है हमें ऑलमोस्ट। और इसी के साथ जो कंपनी की टोटल वैल्यूएशन है वो $2 ट्रिलियन के पार निकल गई। हमारी इंडिया की टोटल जीडीपी का 50% ऑलमोस्ट आप कह सकते हो। डिमांड इतनी ज्यादा थी कि आईपीओ मल्टीपल टाइम ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया। रिटेल इन्वेस्टर्स से लेकर बड़े इंस्टीट्यूशंस तक सब स्पेस एक्स के शेयर्स खरीदना चाहते थे। अब सवाल उठता है एलॉन मस्क साहब ने कितना पैसा बनाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक मस्क के पास स्पेस एक्स का लगभग 38% स्टेक था। आईपीओ के बाद उनकी नेट वर्थ $1 ट्रिलियन के ऊपर पहुंच गई और वो ऑफिशियली दुनिया के पहले ट्रिलियनियर बन गए हैं। ये अचीवमेंट सिर्फ टेस्ला की वजह से नहीं बल्कि स्टारलिंक और स्पेसएक्स के एक्सप्लोसिव ग्रोथ की वजह से। तो भैया मस्क साहब को तो खड़े होकर सल्यूट ही मारना चाहिए, यही कह सकते हैं हम तो।
अर्ली इन्वेस्टर्स ने कितना कमाया ये अगर देखा जाए तो अगर लगभग $600 मिलियन लगाए तो $50 बिलियन से भी ज़्यादा की वैल्यू बताई जा रही है आजकल, मतलब अराउंड 80 to 100x हो चुका है। आगे मैं आप सभी को बताना चाहूँगा वेलर इक्विटी पार्टनर्स जो एलॉन मस्क के क्लोज एसोसिएट एंटोनियो ग्रासियास की फर्म है, उसकी होल्डिंग वैल्यू नियरली 68-70 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई है। गूगल ने 2015 में स्पेस एक्स में इन्वेस्टमेंट की थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी अराउंड $100 बिलियन प्लस हो चुकी है। तो बहुत सारे लोगों ने पैसा बनाया भाई, ऐसा नहीं है। एम्प्लॉयज़ भी इवन यहाँ पे करोड़पति बने हैं। सिर्फ इन्वेस्टर ही नहीं, स्पेस एक्स के एम्प्लॉयज़ भी लिस्टिंग से बहुत अमीर हो गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 4,400 से ज़्यादा करंट और फॉर्मर एम्प्लॉयज़ मिलीनियर बन गए हैं। कुछ एम्प्लॉयज़ के शेयर्स की वैल्यू $10 मिलियन, $20 मिलियन और उससे भी ज़्यादा हो गई है। तो ये भाई पूरे एक तरीके से कह सकते हो सबको ही खुश कर दिया स्पेस एक्स ने। तो ये पूरी डिटेल्स थी मेरी तरफ से। उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।